हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विजय कुमार और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। हम हर टॉपिक को फोटोज और मैप के सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हमने दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 3 को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बेस्ट रिवीजन वीडियो होगा फॉर IAS IPS, यानी जो प्रशासनिक अधिकारी का तैयारी कर रहे हैं वो लोग अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हर वो चीज़ लिखी गई है जो कि किताब में लिखा गया है, और हमने समझने के लिए अलग से पिक्चर भी लगा रखा है जिससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और लोग जो क्लास कर रहे हैं उनके लिए तो कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, विभिन्न प्रकार के भोजन। पुरापाषाण युग के दौरान लोग केवल शिकार पर और आखेट पर, कंदमूल पर निर्भर थे। नवपाषाण आते आते लोग खेती करना शुरू कर दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, चैप्टर नंबर 2 में। देखिए, कंदमूल कैसे लोग पुरापाषाण काल में कंदमूल खाते थे, लोग शिकार करने के लिए जाते थे। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो ये तो पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अध्याय 2 में हमने आपको बताया था कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु परिवर्तन हुआ था। उसमें घास के मैदान बढ़ने लगे और शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ने लगी, जिससे मांसाहारी पशुओं की संख्या भी बढ़ने लगी। उस समय क्या हुआ कि उस समय जब शिकार करना छोड़ करके लोग पशुपालन करने लगे, और पशुपालन तब भी लोग घूमते थे। उनको चलवासी पशुपालन कहा जाता था, यानी एक जगह से दूसरे जगह लोग जाते थे। लेकिन उसके बाद खेती करना शुरू किए और लोग एक जगह रहना सीख लिए। ठीक है, बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में लगभग 12,000 साल पहले हुई। पुरापाषाण काल के शुरू पुरापाषाण काल युग से मध्यपाषाण काल युग से शुरू हुआ। वास्तव में आज जो हम लोग भोजन करते हैं इन्हीं बसने की वजह से करते हैं, यानी उसी समय से जो खेती की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। मेहरगढ़ चैप्टर नंबर 1 में बताया था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में, सबसे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में बताया था गेहूं की खेती होती है। चैप्टर नंबर 2 में और ज़्यादा बताया कि मेहरगढ़, जहाँ पे मेहरगढ़ पूरा स्थल में सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई थी। ये देखिए बसने की प्रक्रिया लोग कैसे बसते हैं, देखिए। इसके बाद एक नवीन जीवन शैली, ये कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले पुरापाषाण युग के दौरान जो लोग हुआ करते थे वो केवल एक जगह से दूसरे जगह जाते थे भोजन की तलाश में, यानी वो शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे। लेकिन जब इंसान बसने लगे, जब खेती करना शुरू कर दिए, तब उसी को एक नवीन जीवन शैली कही गई। ठीक है, चलते फिरते खाद्य भंडार ये थे जानवर कैसे थे? देखिए, जानवर से दूध मिलता था, मांस भी मिलता था, सुरक्षा मिल जाती थी, और उन्हें चारा का भी कोई कमी नहीं होता था, क्योंकि चारा चलते फिरते हैं तो घास है, चारा की उन्हें कोई कमी नहीं होती थी, पर्याप्त मात्रा में चारा मिलता था। देखिए, ये फोटो मैंने ऐसे लगा रखा है कि चलते फिरते लोग थे। इसमें देखिएगा तो छोटे छोटे लोग भी दिखेंगे। ये चलते फिरते खाद्य भंडार यानी जानवर को साथ लेकर चलते हैं उस समय। गर्तवास क्या है? देखिए, गर्तवास यही हुआ करता था। ये धरती के अंदर जो घर दिख रहा है, लोग गड्ढे खोद करके उसमें रहा करते थे, यही था गर्तवास। देखिए, गर्तवास कहाँ के लिए प्रसिद्ध है या कहाँ पे मिले हैं? गर्तवास पहले देखते हैं। गर्तवास ये ब्रिज होम में मिला है, वर्तमान में कश्मीर में। मैप में दिखा दूँ मैं, एक सेकेंड। मैप में यहाँ ब्रिज होम है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ब्रिज होम है। ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा। यहाँ पे गर्तवास मिला है। तो गर्तवास क्या होता है? गड्ढे के अंदर घर, पहले लोग क्या करते थे, जमीन के अंदर रहते थे। ठीक है, उसी को गर्तवास कहा गया। जमीन के अंदर पहले लोग रहते थे और यहीं पे गेहूं, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भेड़, बकरी का अवशेष मिला है। ब्रिज होम में जो पत्थर मिले हैं वो पुरापाषाण काल युग से नया है, यानी उन पर पॉलिश लगे हैं, उन्हें नवपाषाण युग काल का माना जाता है। यहाँ पर जो पत्थर मिले हैं उन पर पॉलिश मिला है। पॉलिश क्यों लगाया जाता होगा? तो धार को तीखा करने के लिए लगाया गया होगा।
तथा नवपाषाण काल के ओखली और मूसर भी यहाँ से मिला है। ठीक, देखिए ये कुछ औजारें हैं जो यहाँ से मिले हैं। ये जो दिख रहा है मटका, यहाँ पे ठीक से देखिए तो पॉलिश लगा हुआ है, तो यहाँ से मिला है ब्रिज होम से। ठीक है, ऐसा ही पॉलिश लगा होता है। सूक्ष्म निरीक्षण कर लेते हैं अब मेहरगढ़ में जीवन और मृत्यु का। तो मेहरगढ़ यह आधुनिक पाकिस्तान में पड़ता है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण दर्रा बोलन दर्रा के पास है। मेहरगढ़ आपको पता है पाकिस्तान का जो आउट ऑफ बाउंड्री है उधर ईरान में इस साइड पड़ता है। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच ये मेहरगढ़ पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर खुदाई में हमें सबसे नीचे सुअर की हड्डी मिली है, यानी सबसे पहले यहाँ सुअर और हिरन को पालते होंगे। फिर कुछ ऊपर बकरी और भेड़ का हड्डी मिला है, ये पिछले वीडियो में भी हमने आपको बता रखा है। यहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि यहाँ सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती की गई होगी। यहाँ के लोग मृत्यु के बाद कब्र में लाश के साथ साथ उससे संबंधित कपड़े, उससे संबंधित जो चीज़ें होती थी, जो गाय भैंस बकरी जो भी पाल रखा था उसको दफना देते थे। देखिए मैं दिखाता हूँ फोटो वहाँ का। देखिए ये एक कब्र का फोटो है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र है। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कि क्या तुम बता सकते हो कि बकरी का कंकाल कौन है। ऐसे देखिए कितने सारे जानवरों का कंकाल यहाँ पर एक इंसान के साथ में दफनाया गया है। ये मेहरगढ़ का घर का फोटो है, नीचे लिखा होगा मेहरगढ़ का घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है, तो उसके साथ क्या समानता है। हमारे घरों के जो रूम्स होते हैं वो भी चरकोर होते हैं, यहाँ पर भी रूम चरकोर हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, बीच में दरवाजे आने जाने के लिए जगह होता है। तो यही बात है। दावोजली हेडिंग, यह पूरा स्थल चीन और देखिए यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार, यहाँ पर गलती हो गई है टाइपिंग में, म्यांमार जाने वाले रास्तों में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पड़ता है। यहाँ अति प्राचीन लकड़ी के औजार मिले हैं, बर्तन मिले हैं। यहाँ से मूसर और ओखली भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, यहाँ इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ सबसे पहले खेती की जाती होगी। और यहाँ से एक खास बात है कि जेडाइट पत्थर भी मिला है। तो जेडाइट पत्थर यहाँ अनुमान लगाया जाता है, पुरातत्व विभाग वाले इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जरूर ये चीन से आया होगा। ठीक है, अध्याय 1 में हम लोगों ने इसी के आसपास गारो के पहाड़ियों में चावल की खेती देखिए। अध्याय 1 में हम बताए थे कि गेहूं की खेती सबसे पहले कहाँ हो, तो गेहूं की खेती सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। दूसरे में बता दिए मेहरगढ़ में हुआ था, यानी उसी के बीच में। थोड़ा सा दूसरा चैप्टर में थोड़ा सा और ज़्यादा दिया है जानकारी। तो पहले चैप्टर में तो इतना ही था, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में कौन सा पूरा स्थल ये नहीं मालूम था। तो दूसरा चैप्टर में ये बताया गया कि कौन से पूरा स्थल में, तो मेहरगढ़ पूरा स्थल में गेहूं और जौ सबसे पहले उगाया गया था। और चावल सबसे पहले कहाँ गई थी, तो चावल सबसे पहले गारो के पहाड़ियों में, गारो के उधर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में देखिएगा, असम के नीचे जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे चावल सबसे पहले उगाई गई थी। दूसरी बार चावल की खेती कहाँ हुई, तो दूसरी बार चावल की खेती हुई विंध्याचल पर्वत, यहाँ नर्मदा नदी घाटी में नीचे। विंध्याचल पर्वत वो होता है जो भारत को 2 भागों में बांटता है। तो हम कहते हैं कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, विंध्याचल पर्वत ही बांट रखा है। अब देखिए ये कुछ अनाज और हड्डियाँ का अवशेष कहाँ कहाँ किस किस पूरा स्थल से मिले हैं, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो हैं बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछ देता है। और यदि आप ये सारी चीज़ें मेंस में लिखते हैं तो आपका बहुत बढ़िया आंसर राइटिंग हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपका उत्तर होगा। देखिए मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है, तो मेहरगढ़ पड़ता है एक सेकेंड मेहरगढ़ पड़ता है आधुनिक पाकिस्तान में। वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो गेहूं और जौ। मैंने सबसे पहले बताया था कि मेहरगढ़ में ही गेहूं और जौ सबसे पहले बोई गई थी। भेड़ और बकरी जैसी मवेशी का अवशेष मिला है। कोल्डिहवा, मैप पे देखिएगा, मैप पे आप कोल्डिहवा कहाँ है, कोल्डिहवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर क्या चीज़ मिला है, तो यहाँ पर चावल,
जानवरों की हड्डी के टुकड़े मिले हैं। महागड्ढा आधुनिक उत्तर प्रदेश में, ये दोनों उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर भी चावल मिला है, मवेशी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे 1 मिनट में मैं बताऊँ तो जो इधर था, ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए भारत का नक्शा है, ठीक, यहाँ पे उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा है, लेकिन मान लीजिए तो इधर के एरिया में जितना था, इधर के एरिया में लगभग पंजाब, हरियाणा, ठीक, मेहरगढ़ इधर भी यहीं पे है मेहरगढ़, तो इधर के एरिया में गेहूं और जौ की खेती बहुत ज़्यादा होती थी। और जैसे जैसे आप इधर बढ़ते हैं, इधर चावल की खेती वाला जगह मिलता है, और ये आज भी होता है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है। छत्तीसगढ़, आप लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और चावल की सबसे 1000 से ज़्यादा प्रजातियाँ छत्तीसगढ़ में मिलती हैं। इसीलिए चावल को वहाँ का स्थानीय अनाज कहा जाता है, स्थानीय फसल कहा जाता है चावल को। स्थानीय फसल उसे कहते हैं जिस जगह पे उसकी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं। ये माना जाता है कि यह फसल वहीं पे उगा होगा सबसे पहले। जैसे आलू स्थानीय फसल है पुर्तगाल के, ठीक। मक्का कहाँ का है, तो मक्का अमेरिका का है। उसी तरह चावल जो है इधर छत्तीसगढ़ का है। तो चावल इधर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा आज भी उगता है। तो यहीं पे गारो, खासी, जयंतिया नाम की 3 पहाड़ियाँ हैं। तो गारो पहाड़ियों में जो लोग रहते थे, वहाँ पे चावल की सबसे पहले खेती की गई थी। अब देखिए गुर्फ कराल में, आधुनिक कश्मीर में है, यहाँ पे गेहूँ और दलहन मिला है। तो ये अगर आपको याद है कहाँ कहाँ है, लोकेशन याद है अगर उस पूरा स्थल का, कि कश्मीर में है, पाकिस्तान में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में, ठीक। तो ये अगर याद है आपको, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि वहाँ पे क्या मिला होगा। कश्मीर में है तो मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में इधर गेहूँ और दलहन, गेहूँ की खेती ज़्यादा होती होगी, तो गेहूँ तो आराम से आप बता सकते हैं, गेहूँ तो मिला ही होगा। ब्रिज होम, ये भी कश्मीर में है। यहाँ पर गेहूँ, दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, ठीक, ये सब भेड़ बकरी यहाँ से मिले हैं। चिरांद, ये बिहार में है। बिहार में गेहूँ, बिहार में भी होता है गेहूँ और जौ दोनों का, गेहूँ, जौ, धान का भी होता है, यानी बीच में है बिहार। गेहूँ, हरे चने जैसे, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सब के यहाँ से अवशेष मिले हैं। और आप लोग जानते हैं भी होंगे कि यहाँ पे बिहार के जो होंगे स्पेशल जानते होंगे कि सब यहाँ पर आज भी खेती होती है, तो बैल से खेती होती है। हल्लूर कहाँ से, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ज्वार, बाजरा मवेशी में पाया जाता है। मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर आदि की हड्डियां यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। पयामली आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, सुअर, भेड़ आदि की अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिन जगहों पर अनाज तथा हड्डियों के अवशेष मिले हैं, उनमें से कुछ ये भी हैं, ठीक है। 1 मिनट, ये छोटा हो गया। अब देखिए, अब एक प्रसिद्ध विश्व का भी देखिए, इसमें क्या होता है कि भारत का सब बताएगा, इधर के आसपास के बताएगा, और एक बता देता है विश्व का भी। तो एटलस में तुर्की ढूंढो लिखा है। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल एक चताल हयुक तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया जाता था चकमक पत्थर, लाल सागर से कौड़िया, उस समय कौड़ी बोलता था, यूज होता था पैसे के रूप में, तथा भूमध्य सागर की सीपिया। आज भी नहीं होता है कि लोग बोलते हैं कि तुमको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, तो फूटी कौड़ी का मतलब उस समय कौड़िया यूज किया जाता था पैसे के रूप में। फूटी कौड़ी, अगर कौड़िया फूट जाता था तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाता था, तो वो लोग बोलते हैं तुमको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। उसके बाद है कौड़िया तथा भूमध्य सागर से सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद तथा जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे, ठीक है। और पहियों के आविष्कार ने तो क्रांति ला दिया। पहियों के आविष्कार के बाद ऐसे ऐसे गाड़ियाँ बनी जिनसे यातायात काफ़ी हद तक संभव हो पाया। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। जैसे बसने की प्रक्रिया कब से शुरू हुई थी, तो लगभग 12,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ, तो लगभग 8,000 साल पहले। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिधर मेहरगढ़ बता रहे हैं अभी नक्शा पे, ब्रिज होम जिधर बता रहे हैं, उधर ही हड़प्पा सभ्यता का पूरा शहर बसा हुआ है, उसी के आसपास में। तो हमें लगता है कि यही ब्रिज होम, मेहरगढ़, धीरे धीरे वही मिलता है हड़प्पा सभ्यता में।
वही लोग इधर उधर बसने चले गए और जो आज हड़प्पा सभ्यता के रूप में प्राप्त होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा। यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।